हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पूर्व हमने सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में अध्ययन किया था। आप सभी बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। अब आज हम प्रारंभ करेंगे लैंगिक जनन। इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, नोट कर लें इसको। कर लिया? हाँ जी। लैंगिक जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने पूर्व में अध्ययन किया था कि अलैंगिक जनन के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक चाहिए। 2 जनक यहाँ क्या है? नर और मादा, मेल फीमेल। ये 2 जनक हो गए। तो यही 2 लिंग हैं, विपरीत लिंग हैं। टॉपिक के अनुसार लैंगिक जनन अर्थात लैंगिक मीन्स 2 लिंगों के मध्य जनन क्रिया। तो यहाँ जनन क्रिया नर और मादा 2 लिंगों के मध्य होती है। सर्वप्रथम क्या होता है? नर और मादा दोनों अपने शरीर में जनन कोशिकाओं में युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसके लिए अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है। जनन कोशिकाओं में ही होता है केवल अर्धसूत्री विभाजन। इस बात का ध्यान रखें आप सभी। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है और जनन कोशिकाओं में इस विभाजन के फलस्वरूप नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि नाम है विभाजन का, अर्धसूत्री मीन्स सूत्रों का आधा करना। इस प्रकार मियोसिस के द्वारा युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी हो जाती है दोनों, और यहाँ नर और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं। इसको युग्मक संलयन कहते हैं, सिनगैमी। और युग्मक संलयन द्वारा दोनों युग्मक मिलकर एक नई कोशिका युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन भी कहते हैं। नर और मादा युग्मक के मिलने पर युग्मनज के निर्माण को निषेचन भी कहा जाता है। निषेचन क्रिया है ये घटना है नर और मादा युग्मकों का मिलना, युग्मक संलयन, सिनगैमी। और इस क्रिया के द्वारा आफ्टर सिनगैमी जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं निषेचन। इस तरह से दोनों युग्मक सिनगैमी द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः 2x हो जाती है। यहाँ पर डिप्लॉइड द्विगुणित, यहाँ पर हैप्लॉइड अगुणित और यहाँ पर पुनः डिप्लॉइड द्विगुणित। अब युग्मनज के निर्माण के बाद यह मादा में या अन्य प्लेस पर युग्मनज में
विकास होता है, जिसे हम भ्रूणीय विकास कहते हैं। और भ्रूणीय विकास के दौरान समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है और अनेक कोशिकाओं से निर्मित शिशु का निर्माण हो जाता है। यह भी द्विगुणित है। तो आप देखिए कि जनक से संतान जो प्राप्त हो रही है वो गुणसूत्रों की संख्या दोनों में पुनः बराबर हो जाती है। इस तरह से दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं। अब ये शिशु नर और मादा दोनों के गुण इसमें होते हैं। ओके, इस प्रकार से लैंगिक जनन द्वारा दो लिंगों के युग्मकों के मध्य संगैमी से एक मनुष्य बनता है और तत्पश्चात शिशु का निर्माण हो जाता है। यही लैंगिक जनन कहलाता है। अब आप देखिए 2x, थोड़ा इसको स्पष्ट रूप से लिख लो आप, 2x और x। यहाँ पर इसको हम 2n भी कह सकते हैं और इसको n भी कह सकते हैं। नंबर 1 ये भी नोट कर सकते हैं। अब 2x के लिए डिप्लॉयड द्विगुणित, दस जगह ना लिखकर आप एक जगह लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा बेटा। एक्स हैप्लॉइड अगुणित। मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन, और माइटोसिस समसूत्रीय। इसके आगे हम शुरू करते हैं दूसरा। ये क्लियर हो गया भाई, लैंगिक जनन। अब नेक्स्ट आपको अध्ययन करना है द्विलिंगी और एकलिंगी क्या होते हैं। व्हाट इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। द्विलिंगी एकलिंगी। द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल, एकलिंगी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। द्विलिंगी में प्राणी में नर व मादा जनन अंग एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ होते हैं। यह है द्विलिंगी के लिए। नर और मादा दोनों जनन अंग एक साथ होते हैं। और एकलिंगी में नर या मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में होते हैं। ओके, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये समझना इसको।
एक लिंगी लिंग से है तात्पर्य। जब दोनों लिंग एक ही प्राणी में पाए जाएंगे तब इसको हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल के अंतर्गत रखा जाएगा इसे। और जब एक प्राणी में या तो नर होगा, एक जननांग या मादा जननांग होंगे, तब इसको हम एक लिंगी जंतुओं के अंतर्गत, एक लिंगी प्राणियों के अंतर्गत रखेंगे। दोनों की उदाहरण, पहले द्विलिंगी के उदाहरण लिख लीजिए आप। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल होता है केंचुआ, अर्थवॉर्म, स्पंज। स्पंज में एक ही प्राणी में दोनों जननांग होते हैं। ओवेलिया, प्लेनेरिया, स्टारफिश, सितारा मछली, बेलेनोग्लॉसस, आदि। और भी कई प्राणी होते हैं। आपको मुख्य एग्जाम्पल केंचुआ पर्याप्त है, और याद आ जाए, दो याद आ जाते, केंचुआ, स्पंज लिख लीजिए। तीन आ जाए तो प्लेनेरिया है, सितारा मछली है, बेलेनोग्लॉसस, कोई भी देखिए आप, दो मैक्स मोस्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक लिंगी के लिए मुख्य रूप से मनुष्य, जो है एक लिंगी प्राणी है। और भी जैसे मछलियाँ, जमीन पर पाए जाने वाले जीव मोस्टली जैसे कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, हॉर्सेस इत्यादि, ये सभी एक लिंगी प्राणियों में आते हैं, यूनिसेक्सुअल। द्विलिंगी, एक लिंगी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आपने अध्ययन कर लिया है लैंगिक जनन और एक लिंगी तथा द्विलिंगी का अध्ययन आपने कर लिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो मुख्य रूप से तीन घटनाओं के अंतर्गत हम इस लैंगिक जनन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। निषेचन, पूर्व घटना, नंबर 2 निषेचन, तीसरा है निषेचन पश्च घटना।
प्री फर्टिलाइजेशन, दिव्यांश इसमें एक डाल दो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस तरह से लैंगिक जनन में प्रमुख रूप से 3 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना प्रारंभ करेंगे, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से नर और मादा जनन अंगों से नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है। तो हमें यहाँ पर निषेचन से पूर्व होने वाली घटना, तो इसमें हमें आपको केवल इतना सा समझना होगा कि दोनों नर और मादा अपने अपने जनन अंगों में नर और मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। बस, नर मादा, सुनो इसमें भी डाल दो, इनके जनन अंग जो होते हैं नर के जनन अंग से नर युग्मक और मादा जनन अंग से मादा युग्मक बनते हैं, अर्थात युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। यहाँ अभी हम जाइगोट की बात नहीं करेंगे। ओके, अब हमें देखना है कि निषेचन के जो पूर्व में जो घटना होती है वह तो हमने जान लिया कि नर और मादा दोनों के जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होकर तैयारी हो जाती है, ये है पूर्व घटना। इसके अतिरिक्त और भी प्रमुख घटनाएं जो होती हैं वह हम देखेंगे। अब युग्मक जनन, जो प्रमुख घटना है वो उनको आप क्रमशः मतलब तो हमने मोटे तौर पर जान लिया कि मुख्य रूप से होता क्या है, युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। अब जो मुख्य घटना है उनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। पहला है युग्मक जनन, जनन, गैमेटोजेनेसिस, GAMETO, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण होना। क्या है इसके लिए, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अब लिख लीजिए,
युग्मक जनन कहते हैं। ओके, ये है युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। एक तो ये आवश्यक घटनाक्रम है और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। ये इसी के अंतर्गत आएंगे। निषेचन घटना पूर्व घटना में दो क्रियाएं होती हैं, युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण। प्रमुख रूप से ये दो घटनाएं, इसमें हमको हम नंबर दे सकते हैं ए और बी। ओके, युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। बस अभी आपने जाना निषेचन से पूर्व घटना के तहत मुख्य रूप से नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यह घटनाक्रम मुख्य दो घटनाओं के अंतर्गत पूर्ण होती है। पहला है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, दूसरा है युग्मक स्थानांतरण युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। जब युग्मकों की बात आ जाती है तो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा युग्मकों के बारे में, गैमेट्स के बारे में जानेंगे। युग्मकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मुख्य रूप से युग्मक तीन प्रकार के होते हैं। समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। आइसो गेमस, एनाइसो गेमस, ऊगेमी या ऊगेमस। इस तरह से तीन प्रकार के युग्मक होते हैं। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और नंबर तीसरा विषम युग्मकी। अब तीनों का हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं समयुग्मकी। नर व मादा युग्मक आकार व परिमाण मीन्स साइज समान
सम युग्मजी या युग्मकी आइसोगेमस। नोट करते जाओ। देखिए बेटा, समयुग्मकी नर व मादा युग्मक जो होते हैं दोनों का आकार और परिमाण समान होता है। समयुग्मकी में नर और मादा दोनों के युग्मक के आकार और परिमाण समान होते हैं, इसी को समयुग्मकी कहा जाता है। चित्रानुसार देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक एक समान है, दोनों पास में आते हैं, मिलते हैं और यहाँ मिलकर एक मनुष्य बना देते हैं। उदाहरण लिखेंगे। हाँ, ये है इनकी कशाविका, ये है इनकी कशाविका। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, जब दोनों में कशाविका हूं, दोनों समान आकार की हों और दोनों में कशाविका हूं, जब दोनों का मतलब नर व मादा में कशाविका हो, क्लेडोफोरा क्लेमाइडोमोनास,
समयुग्मकी के उदाहरण है ये। यूलोथ्रिक्स, जब नर और मादा में कशाभिका पाई जाती हैं, जब ये कशाभिका हो तब एग्जाम्पल होंगे क्लेडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास और ईलोथ्रिक्स। इनमें नर और मादा युग्मक आकार और परिमाण में समान होते हैं, तब इन्हें समयुग्मकी आइसोगैमस कहते हैं। और जब कशाभिका नहीं हो, ऐसे भी है एनिमल, जब कशाभिका नहीं होती है तब इसके उदाहरण क्या होंगे? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो होता है, इनके नर और मादा युग्मक एक समान होते हैं। आकार और परिमाण में नर और मादा युग्मक एक समान होते हैं, लेकिन इनमें फ्लैजिला या कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। ओके, इस तरह से ये एक समयुग्मकी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अध्ययन करना है हमको एनाइसोगैमस, असमयुग्मकी। इनके उदाहरण अच्छे से याद करना है आपको। कंडीशन समयुग्मकी में क्या होती है? आकार और परिमाण दोनों में नर और मादा एक दूसरे के समान होते हैं, इतनी सी बात है। और उदाहरण, जब कशाभिका नहीं होते हैं तब क्लैमाइडोमोनास, ईलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। और जब कशाभिका नहीं होती हैं तब है स्पाइरोगायरा। और जब कशाभिका होती है तब क्लेडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास और ईलोथ्रिक्स। याद कर लेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम असमयुग्मकी। नंबर 2, एनाइसोगैमस, नर व मादा के युग्मक का बाह्य आकार समान होता है, परंतु परिमाण साइज अलग अलग होता है। और
दोनों में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या होगा? नर और मादा युग्मक के बाह्य आकार और परिमाण तो समान होंगे, लेकिन कशाभिका पाई जाएगी। बाह्य आकार समान होते हैं, परिमाण अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तब ऐसे युग्मकों को असमयुग्मकी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। चित्र देखें, चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। और एक युग्मक तो इस तरह रहेगा, बड़ा फ्लैजिला पाए जाते हैं। ओके, एक युग्मक होगा छोटा। देखिए, बाह्य आकार समान है। ओके, परिमाण मतलब साइज में दोनों में अंतर है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये हो गए नर युग्मक, ये है मादा युग्मक। एक नर होगा एक मादा होगा, तो इसको हम मादा लिखेंगे। ओके, मादा, ये नर युग्मक। पूर्व की तरह चित्र के अनुसार इसको बनाएंगे आप। अब दोनों को पास पास में कर दीजिए। नेक्स्ट मैं ये एक नर्स बना दूं। यहाँ आप देखिए कि नर, और ये इसको बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं इतना, केवल हमें एक युग्मकों के बारे में बताना है कि एक असमयुग्मकी में क्या होता है। दोनों के बाह्य आकार समान होते हैं, लेकिन उनकी जो साइज है, परिमाण है, वह अलग अलग होता है। दोनों कशाभिकीय होते हैं। ऐसे युग्मकों को असमयुग्मकी कहते हैं। इसका उदाहरण क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। अब नेक्स्ट तीसरा है विषम युग्मकी। वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब इसको हम नेक्स्ट डे में ले लेंगे और ये लेसन समाप्त कर देंगे। इससे संबंधित प्रश्न अभी आपको दिए जा रहे हैं, वह प्रश्न के आंसर यदि हो सके तो सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। धन्यवाद।